हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां हम बनाते हैं आपकी पढ़ाई को आसान और बहुत ज्यादा मजेदार। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपकी क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट की है, जहां पर मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने वो उस वीडियो में कवर करे थे। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपकी क्लास 11th की फिजिक्स को और ज्यादा आसान बनाने के लिए, क्योंकि अभी अभी क्लास 10 से 11th पास आउट होकर के आए हो और 11th की फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है, और क्लास 10th की साइंस में आपके बहुत छोटे छोटे और बहुत कम सिलेबस था, बहुत छोटे चैप्टर्स थे, तकरीबन 15-16 चैप्टर्स ही थे आपके साइंस में, उसमें भी कुछ रिड्यूस था। लेकिन क्लास 11th की जो फिजिक्स है ना, वो बहुत ब्रॉड सिलेबस रखती है अपने आप में। तो अभी आपको क्या करना है कि आप फिजिक्स से डर ना जाओ, इसलिए आपके डर को दूर करने के लिए और आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा आसान बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं चीजों को और कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से, बहुत कॉन्सेप्चुअल मेथड आप तक डिलीवर करूंगा। सेकंड, मैं ऐसा करूंगा कि मैं बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं बनाऊंगा, ताकि आप कुछ चीजों को देख करके बाकी पीछे की चीजें क्या हो जाए, आपके दिमाग से निकल जाए, भूल जाओ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आपके चैप्टर्स को कई सारे फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया है, कई सारे हिस्सों में, कई सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है, और एक एक टॉपिक को उठा करके उस पर एक लॉन्ग नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, जहां पर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास 11th फिजिक्स सीरीज में, वो होगा हमारा वर्नियर कैलिपर। जैसा कि आपको दिख रहा है सामने, द फर्स्ट चैप्टर विल बी योर फॉर क्लास 11th। जो मैंने स्टार्ट किया था वो यूनिट एंड मेजरमेंट था। ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर वाज योर यूनिट एंड मेजरमेंट, जो आपने देखा था। ओके, नाउ दिस चैप्टर, जो हम यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर की ही बात कर रहे हैं, उसी चैप्टर में फॉर क्लास 11th हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए वर्नियर कैलिपर। ठीक है बेटा, तो आज के इस चैप्टर में, इस वीडियो में, चैप्टर तो हम स्टार्ट ही कर चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इतना ज्यादा डिटेल्ड मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो को लेकर के जाना हूँ, बहुत डिटेल में जाने वाला है ये वीडियो। और अभी तक मैंने अपने वीडियो में ये लाइन नहीं बोली है, लेकिन आज मैं पहली बार अपने इस यूट्यूब वीडियो पर मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि अभी तक मैं जो 11th फिजिक्स पढ़ा रहा था, 12th फिजिक्स पढ़ा रहा था, वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड क्लासेस को टारगेट कर रहा था। मेरा कोई भी वीडियो मतलब आपकी जेईई या नीट के लिए सपोर्ट कर सकता है, लेकिन मैं ये बोलूँ कि टोटली मेरा जो वीडियो होगा वो जेईई और नीट के लिए होगा, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि लिटरली जो चीज है नहीं, वो मैं आपके सामने ऐसा बोलने वाला नहीं हूँ। हाँ, वो चीजें आपको सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के उन चीजों को क्योंकि मैंने बोर्ड एग्जाम को या बोर्ड क्लास को ज्यादा टारगेट करके रखा हुआ है। लेकिन आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि ये जो वीडियो होगा ये आपके जेईई और नीट के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने वाले हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में हम वर्नियर कैलिपर को जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द वर्नियर कैलिपर और क्यों जरूरत पड़ी हमें वर्नियर कैलिपर की। ठीक है, अब बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की, हमें नीड क्यों पड़ी, क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर और है क्या। तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर जो है बेटा, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम क्या करते हैं, चीजें मेजर करते हैं। तो अभी सर हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो थे ही, जिससे हम चीजें मेजर करते थे, तो अभी वर्नियर कैलिपर की नीड क्यों पड़ी। तो बेटा, वर्नियर कैलिपर की नीड इसलिए पड़ी कि सपोज जैसे आपके पास कोई स्केल है, मैं फिलहाल तो इसी में बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे चीजें क्लियर कर देता हूँ कुछ। सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि जो आपके पास स्केल है, जो आप नॉर्मल स्केल यूज करते हो, ठीक है, वो स्केल सपोज 15 सेंटीमीटर की स्केल है, तो वहाँ 0 से लेकर के 15 तक कॉलम्स होते हैं। ये एक 15 सेंटीमीटर की स्केल है। ठीक है, और इसमें होता क्या, छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, जब इसके 10 डिवीजन होते हैं तब ये क्या बनता है, तब ये बनता है 1 सेंटीमीटर। क्या बनता है, 1 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, तो इस स्केल से जो हम सबसे छोटी मेजरमेंट ले सकते हैं, वैसे तो ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर तब बनता है जब हम 10 मिलीमीटर को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, 10 मिलीमीटर को काउंट करते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आता है। अब सपोज ये आगे हम लोग बढ़े यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपसे कह दिया कि बेटा एक काम करिए, एक मेजरमेंट जो है उसको ड्रॉ करिए। मैंने बोला 1.69 सेंटीमीटर, मैंने कहा एक लाइन ड्रॉ करनी है 1.69 सेंटीमीटर की। ठीक है,
आपने बोला अब भी ठीक करके देता हूँ, अभी बना के देता हूँ। तो कैसे आपने 1.69 किया, आप यहाँ तक आए और यहाँ तक आपने मेजर किया कितना 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक आए तो यहाँ तक कितना हो गया 1.5 हो गया। इसके बाद जैसे ही आए तो क्या हो गया 1.6, उसके बाद यहाँ पे आए तो ये क्या हो गया 1.7। ठीक बेटा, और आपको मेजर क्या करना है 1.69, क्या मेजर करना है 1.69, और यहाँ से जैसे ही आप 1.6 के आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1.7 मिल जाएगा। 1.6 के जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको क्या मिल जाएगा 1.7 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हम इस नॉर्मल स्केल से, ये जो हमारे पास नॉर्मल स्केल है, ठीक है, जो जनरली किस में होती है सेंटीमीटर में होती है, इससे अगर हम कोई लीस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई छोटी से छोटी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कितनी कर सकते हैं, वो डेसिमल के 1 पॉइंट तक ही कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं, डेसिमल के 1 पॉइंट तक। और यहाँ पर जो मैंने आपको दिया है वहां पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, जो ये नॉर्मल स्केल मेजर नहीं कर सकती है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं बोलूँ ये जो नॉर्मल स्केल है जो सेंटीमीटर में होती है, इससे अगर मैं कोई छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकूं तो वो छोटी से छोटी वैल्यू सिर्फ 1 मिलीमीटर होगी, इससे नीचे, या जिसे हम 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो हम छोटी से छोटी सिर्फ इतनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, इससे छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हैं। अब वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर इससे भी मतलब डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक की भी चीजें क्या करता है, हमें प्रिसाइज मेजर करके देता है, बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करके देता है। ठीक है, तो जो वर्नियर कैलिपर होता है उससे हम जो छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई छोटा स्फेयर है, कोई बॉल है, ठीक है, कोई क्यूब है, कोई रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी लेंथ, उनकी हाइट, उनकी ब्रेथ, ठीक है, उनकी डेप्थ, उनकी डायमीटर या रेडियस हम क्या कर सकते हैं, इस वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं, जो एक्यूरेट मेजर करके देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में, और मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। सो होता क्या है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर इज अ डिफाइंड एज अ मेजरिंग डिवाइस। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वर्नियर कैलिपर क्या है। वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, और ये यूज होता है मेजरमेंट के लिए, किसके लिए, मेजरमेंट फॉर लीनियर डायमेंशंस, जो लीनियर डायमेंशन होती है उनके मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर्स ऑफ राउंड ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग जॉज। अपने जो मेजरिंग जॉज होते हैं, जैसे यहाँ पर बेटा ये मेजरिंग जॉज है, ये जो मैं वर्नियर कैलिपर का डायग्राम आपके पास लेके आया हूँ, अभी आगे और भी मिलेगा आपको। इंट्रोडक्शन के लिए आपके पास होना चाहिए, ऐसे कुछ दिखना चाहिए कि आप पढ़ने क्या वाले हो। ठीक है बेटा, ओके, तो ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। ठीक है बेटा, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो वैसे तो मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आपको क्लियर कर देता हूँ। इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप देखोगे एक मेन स्केल, ये वाली, ध्यान से देखिएगा, ये आपको एक मेन स्केल दिखेगी। ठीक है, ये पूरी यहाँ तक है, इतने पार्ट को हटा दें तो ये मेन स्केल यहाँ से यहाँ तक ये पूरी है। ठीक है, ये पूरी मेन स्केल है हमारी। ठीक है, और ये मेन स्केल जो होती है ये जनरली होती है, ये जो मेन स्केल होती है जनरली किसमें होती है, इन सेंटीमीटर। किसमें होती है बेटा, सेंटीमीटर में होती है। और आगे ये जो आपको स्टेम जैसा दिख रहा है ये, ठीक है, ये स्टेम जो होती है ये डेप्थ मेजर करने के लिए होती है। जैसे अगर हमारे पास कोई ग्लास है, ठीक है, कोई बीकर है, कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उसकी डेप्थ कितनी है, उस डेप्थ को मेजर करने के लिए ये स्टेम काम आती है। ठीक है बेटा, इसके बाद यहाँ पर जॉज होते हैं। ठीक है, एक ये जॉज ऊपर आपको दिख रहे हैं, अपर जॉज, ठीक है, और ये 2 नीचे जॉज दिख रहे हैं आपको, छोटे जॉज हैं। ठीक है, ये जो जॉ दिख रहा है ना, ये होता है हमारे पास फॉर मेजरिंग आउटर डायमेंशन। आउटर डायमेंशन को मेजर करने के लिए होता है। सपोज अगर हमें किसी बॉल का डायमीटर या रेडियस मेजर करना है, तो हम उस बॉल को हम कहाँ रख देते हैं, इन दोनों जॉस के बीच में रख देते हैं। ठीक है, अगर किसी कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर हमें उसकी इनर डायमेंशंस को मेजर करना है, जैसे कि उसकी जैसे सपोज हमारे पास कोई ये ग्लास है, ठीक है, कोई ग्लास ले लें, तो बेटा एक इसकी क्या हो जाएगी, आउटर डायमेंशंस हो जाएगी, और एक इसकी क्या हो जाएगी, इनर डायमेंशन। अगर हम बात करें तो एक इसकी जो होगी बेटा आउटर डायमीटर होगी, एक इनर डायमीटर होगी, तो वो यहाँ से मेजर करने में क्या होती है, हेल्प मिलती है। हेल्प क्या मिलती है, मतलब मेजर ही होता है। ठीक है, और इसी मेन स्केल के ऊपर आप देख रहे हो ये एक स्लाइडर लगा हुआ है। ठीक है बेटा, ये जॉ और ये जॉ फिक्स है,
ये वाला जॉ और ये वाला जॉ क्या है, फिक्स है, और ये स्लाइडर है बेटा, ये यहाँ पे होता है, इसे स्लाइड करते हैं। मतलब सपोज अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो ये यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट और ज्यादा है तो इसे थोड़ा सा और आगे स्लाइड कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट छोटा है तो इसे स्लाइड करके क्या लेते हैं, स्लाइड मतलब खिसका करके इसे और पास ले आते हैं। सपोज जैसे कि हमें एक ऑब्जेक्ट मेजर करना हो और वो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा हो, इतना छोटा सा हो, ठीक है, ये तभी हम क्या करेंगे, स्लाइडर को ऐसे खिसका के यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा बड़ा है, सपोज इतना बड़ा है, तो इस स्लाइडर को और खिसका के इस तरफ लेकर के जाएंगे। और ये लगा हुआ है स्क्रू क्लैंप। स्क्रू क्लैंप मतलब इसे लूज करके इस स्लाइडर को आगे पीछे क्या करते हैं, खिसकाते हैं, ठीक है बेटा। और उसके बाद ये जो आपकी ये मेन स्केल हो गई, और ये जो यहाँ पे स्केल दिख रही है आपको, ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसका। ये जो आपको स्केल दिख रही है यहाँ पे, ये आपकी स्केल होती है, कौन सी स्केल, वर्नियर स्केल होती है, ठीक है। यही हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक प्रिसाइज वैल्यू देती है, ठीक है। अगर आपको इतना क्लियर होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ओके बेटा, तो बात करते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में एक एक डिटेल को। तो कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और नोट करना स्टार्ट करिए मेरे साथ, क्योंकि जितने अच्छे नोट्स होंगे पढ़ाई उतनी ज्यादा बेहतर होती है। इसलिए अगर आपको कुछ अच्छा पढ़ना है, कुछ अच्छा बनना है, तो अच्छे नोट्स बनाने जरूरी है। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर कैलिपर होता है, देखो पढ़ाने में इतना बिजी हूँ आपको कि पेन भी नहीं सिलेक्ट किया मैंने। So the vernier caliper is a precision instrument। एक precision instrument है जो बहुत ज्यादा precise value देता है, that can be used to measure internal and external distances accurately। जो internal और external distances को बहुत accurately, बहुत शुद्धता के साथ, बहुत precise क्या करता है, measure करता है। The accuracy obtained in measurements using a meter rule। meter rule जो हम लोग यूज करते हैं, जो सेंटीमीटर स्केल कह सकते हैं इसको, जो नॉर्मल हमारे पास होती है, ठीक है। The accuracy obtained in measurement using a meter rule। अगर हम एक मीटर रूल का यूज करें बेटा, हमारे पास जो स्केल होती है उसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। आपने मीटर स्केल देखी होगी या मीटर वाला पैमाना देखा होगा कभी। अगर आपने ऐसे कपड़े सिलवाए वगैरह होंगे तो कपड़े खरीदने गए होंगे, तो वो कितना बड़ा सा मीटर स्केल रखते हैं, उसी से कपड़े मेजर करके देते हैं, ठीक है। तो वो एक मीटर स्केल होती है, ठीक है। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में होते हैं कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ओके, तो जो एक्यूरेसी हमें मिलती है किस मेजरमेंट में, किसको यूज करके, मीटर स्केल का यूज करके, इज अप टू 1 मिलीमीटर। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि किसी भी मीटर स्केल से या किसी भी सेंटीमीटर स्केल से जो हम सबसे छोटी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, किसी भी मीटर स्केल से या किसी भी सेंटीमीटर स्केल से जो हम सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, वो 1 mm होती है, मतलब 1 मिलीमीटर होती है। इससे छोटी वैल्यू हम किसी भी मीटर स्केल से, मीटर रूल से या सेंटीमीटर रूल से मेजर कर ही नहीं सकते हैं। रूल मतलब बेटा स्केल होता है। However, an accuracy greater than 1 मिलीमीटर, लेकिन अगर हमें 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, मतलब अगर हमें इससे भी छोटी वैल्यू मेजर करनी है, that can be obtained by using it। वो वर्नियर कैलिपर को यूज करके ऑब्टेन की जा सकती है। अब वर्नियर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ 2 जॉस। वर्नियर कैलिपर में 2 जॉ होते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था पीछे की तरफ, चाहे तो आप देख लीजिए चल के वापस से। ये देखिए, इसमें 2 जॉस होते हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जॉस। वन इज अ फिक्स जॉ, एक फिक्स होता है, ठीक है, मेन स्केल के साथ, जो मैंने अभी बताया था कि एक फिक्स होता है और दूसरे को क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, ताकि उनके बीच में जो ऑब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंग उसको क्या किया जा सके, एडजस्ट किया जा सके। मेन स्केल हैज सेंटीमीटर। मेन स्केल में क्या होता है, सेंटीमीटर, मतलब मेन स्केल जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है। एंड मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट, मतलब मेन स्केल में सेंटीमीटर और मिलीमीटर मार्क्स होते हैं। कैसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर मार्क होते हैं, जैसे सपोज ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, ये 1 तक गए, तो यहाँ पर कितने मिलीमीटर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 10 मिलीमीटर होंगे, ठीक है। तो उस सेंटीमीटर स्केल में क्या होता है, मिलीमीटर मार्क्स भी होते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ है द अदर जॉ इज अ मूवेबल जॉ। और जो दूसरा वाला जॉ होता है, ये देखिए, ये जो दूसरा वाला जॉ होता है, ये कैसा होता है, ये मूवेबल होता है। दूसरा वाला जो जॉ होता है कैसा होता है, मूवेबल होता है। इसे खिसका करके, स्लाइड करके ऑब्जेक्ट की डायमेंशन वगैरह मेजर करी जा सकती है। क्या डायमेंशन मेजर कर सकते हैं सर, आप बार बार डायमेंशन वर्ड क्यों यूज कर रहे हो। क्या डायमेंशन, डायमेंशन मतलब बेटा लेंथ, ब्रेथ और हाइट, या फिर डेप्थ। लेंथ, ब्रेथ, हाइट या डेप्थ, हाइट और डेप्थ एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। और डायमेंशन, अभी आपका यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशन भी एक अलग सेक्शन है, जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा इस वर्नियर कैलिपर और इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे कराने के बाद, वो डायमेंशन पे भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है। ओके,
इट हैज अ वर्नियर स्केल, ठीक है बेटा। जो दूसरे इसी मेन स्केल के ऊपर क्या होती है, वर्नियर स्केल होती है, हैविंग 10 डिविजन्स ओवर इट, और उस पे कितने डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं। मतलब ये जो वर्नियर स्केल होती है, सपोज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। सपोज हमारी ये मेन स्केल है, ये कौन सी स्केल है, मेन स्केल, ठीक। और इसी के नीचे इसी से जुड़ी हुई क्या होती है, वर्नियर स्केल होती है। ये होती है हमारी बच्चा कौन सी, मेन स्केल होती है। और ये जो दूसरी वाली होती है कौन सी होती है, ये वर्नियर स्केल होती है। तो मेन स्केल जो वर्नियर स्केल होती है, इस वर्नियर स्केल कितने डिवीजन में बटी हुई होती है, 10 डिवीजन में बटी हुई होती है, ठीक है। वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन्स, इसमें कितने डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं ओवर इट, उस पर, सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.9 mm, जो उसका एक डिवीजन होता है वो 0.9 mm का होता है। अब सर आपने ये क्या बोल दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा मैं समझाता हूँ आपको, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। क्या नहीं है, देखो मैंने बताया था, सपोज मान लो कि ये जो है, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, अच्छा क्या, ऐसा कि आपको समझ में है, ठीक बेटा। ये मान लो आपकी थोड़ा ज्यादा बड़ी बना दी मैंने। देखो क्या मेरे पास कोई ब्लैंक पेज है क्या, नहीं अभी तो नहीं मिलेगा फिलहाल। चलो यहीं बताता हूँ आपको, या यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जगह है, ठीक। सपोज बेटा ये हमारे पास क्या है, ये हमारी है मेन स्केल, क्या है, मेन स्केल। और ये जो है हमारे पास, ये वाली हो गई वर्नियर स्केल। मेन स्केल के ऊपर ही क्या होती है, वर्नियर स्केल होती है। अब ऊपर नहीं बनाया मैंने, साइड में थोड़ा बनाया ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक बेटा। अब ये मेन स्केल का 0 है और ये वर्नियर स्केल का 0 है, ये मेन स्केल का 0 और ये वर्नियर स्केल का 0 है, ठीक है। अब मेन स्केल में डिवीजन होते हैं कितने, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इस पर डिवीजन हो गए कितने, 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा, 10 हो गए। और जो हमारा वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल में भी 10 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं, वर्नियर में भी 10 डिवीजन होते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। वर्नियर स्केल में भी 10 डिवीजन होते हैं। देखो यहाँ 0 से शुरू हुआ, 1, ये थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा बट इसको 1 समझ लीजिएगा, क्लियर करूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आपको यहाँ जो समझने वाली बात है, जो देखने वाली बात है, ये है कि देखो ऊपर मेन स्केल में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। और यहाँ पर जो वर्नियर स्केल में भी कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। लेकिन जो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है, समझने वाली बात यही है, जो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है वो मेन स्केल के देखो 9 डिवीजन के बराबर है। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर है, 9 डिवीजन के बराबर है। मतलब जो वर्नियर स्केल के डिवीजन है, वर्नियर स्केल के जो खाने, वर्नियर स्केल को जो डिवाइड किया गया ना, वो मेन स्केल से क्या है, उसके खाने या उसके डिवीजन मेन स्केल से कम है, ठीक है। अगर हम बात करें 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं बेटा किसके, 9 मेन स्केल डिवीजन के। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होते हैं, 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोला गया था, कहाँ पे, यहाँ पे क्या कि द अदर जॉय इज अ मोबाइल जॉय, इट हैज वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन। मतलब वर्नियर स्केल में डिवीजन कितने होते हैं, हैविंग 10 डिवीजन, 10 डिवीजन ही होते हैं। सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन, और ऐसे होते हैं कि हर डिवीजन जो होता है वो कितना होता है, 0.9 mm का होता है। कितना होता है, 0.9 mm का। ये वैल्यू कैसे है, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। 0.9 mm का होता है, ओके। कैसे होता है बेटा, देखो जो आपके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, 9 मेन स्केल डिवीजन के। तो यहाँ से जब आप 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालोगे, मतलब वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू निकालोगे, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 9/10, मतलब कितना हो जाएगा, 0.9 mm, जो यहाँ पर दिया गया है। अभी समझ में आया। इस रिलेशन को याद रखना कि वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। अच्छा, अगर इतना क्लियर हो गया तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसी के बारे में। अब
आप जान लेते हैं मेन स्केल क्या होती है, लोअर जॉस क्या होते हैं, अपर जॉस क्या होते हैं, ठीक है। जो वर्नियर स्केल कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन को भी समझ लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले समझ लेते हैं कि मेन स्केल क्या होती है। सो इट इज अ लार्ज स्केल, एक लार्ज स्केल होती है that runs along the body of the vernier caliper, जो वर्नियर कैलिपर की बॉडी के along ही होती है। depending on the uses, the reading on the main scale could be either in centimeter और millimeter। यूजेस के बेसिस पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्मॉल रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट किया जाता है, तो इसमें जो है जनरली सेंटीमीटर या मिलीमीटर की रीडिंग होती है जो मेन स्केल होती है, ठीक है बेटा। 1 मिलीमीटर इज द लोएस्ट मेन स्केल डिवीजन, और जो हमारी मेन स्केल होती है उसमें जो सबसे छोटा डिवीजन होता है वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब इस स्केल से सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर की जा सकती है, सबसे छोटी और प्रिसाइज वैल्यू क्या मेजर करी जा सकती है, वो क्या होगी, 1 मिलीमीटर होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द SI यूनिट्स। द मेन स्केल इज स्टेशनरी, और जो मेन स्केल होती है वो स्टेशनरी होती है, वो फिक्स होती है, वो स्लाइड नहीं होती इधर उधर। जो स्लाइड होती है, जो खिसकती है इधर उधर, वो वर्नियर स्केल ही होती है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद करते हैं कि जो लोअर जॉज है उनका क्या काम होता था। दीज जॉज आर कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर का सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर होता है। कैसे होता है देखते हैं। वन ऑफ द जॉस इज फिक्स्ड एंड अटैच्ड टू द मेन स्केल। एक जॉ जो होता है वो फिक्स होता है और किससे अटैच होता है, मेन स्केल से होता है। किससे अटैच होता है बेटा, मेन स्केल से अटैच होता है। वाइल द अदर जॉ, जबकि जो दूसरा जॉ होता है वो कैसा होता है, वो मूवेबल होता है। जो दूसरा जॉ होता है वो कैसा होता है, मूवेबल होता है। एंड इज अटैच्ड, और जो वो जो है अटैच होता है किससे, टू द वर्नियर स्केल। किससे अटैच होता है, वर्नियर स्केल से अटैच होता है, ठीक है। एक जॉ कैसा होता है, एक जो होता है फिक्स, जो अटैच होता है किससे, मेन स्केल से, और जो दूसरा जो होता है वो मूवेबल होता है, और जो मूवेबल वाला होता है वो किससे अटैच होता है, वर्नियर स्केल से होता है। ये देखो बेटा, ये देखो, एक जॉ जो होता है वो मेन स्केल से अटैच है, और जो दूसरा वाला जॉ है वो किससे अटैच है, दूसरा वाला जॉ देखो इस वर्नियर स्केल से अटैच है, जो मूवेबल है, जो स्लाइड हो सकता है, आगे पीछे खिसक सकता है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो एक जॉ कैसा था, अटैच होता है मेन स्केल से, जो फिक्स होता है, और दूसरा जो होता है वो मूवेबल होता है, जो किससे अटैच होता है, वर्नियर स्केल से अटैच होता है। दीज जॉज आर डिजाइंड मेनली टू ग्रिप दी ऑब्जेक्ट्स फर्मली, और ये जॉज ऐसे डिजाइन किए जाते हैं ताकि ऑब्जेक्ट जो है इनके बीच में ठीक से ग्रिप कर पाए। अगर ये जॉज छोटे होंगे या ठीक से नहीं सेट होंगे तो जो है ऑब्जेक्ट इनके बीच से निकल जाएगा, फिर उसकी मेजरमेंट ठीक एक्यूरेट प्रिसाइज नहीं हो पाएगी। इसलिए इन जॉस को ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि ऑब्जेक्ट की ग्रिप जो है अच्छी बनी रहे। द मेन फंक्शन ऑफ द लोअर जॉस इज टू मेजर द आउटर डायमेंशन, और जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है इनका, आउटर डायमेंशन को मेजर करना, सच एज डायमीटर, विड्थ एंड लेंथ। अब एक बात और बता दूं, मैंने पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आया, कंफ्यूज मत होना बेटा, ये थोड़ा सा ऐसे रखा हुआ है, तो ये लोअर जॉस के बारे में बोला जा रहा है, ये अपर जॉस के बारे में बोला जा रहा है। थोड़ा सा ये वर्नियर स्केल उल्टे की तरफ रखा हुआ है, इसलिए ये जो होंगे, ये जो ऊपर वाले हैं ये आपके लोअर जॉस हैं, ये कौन से हैं, लोअर जॉज हैं, और ये वाला जो है बेटा ये कौन से हैं, ये अपर जॉज हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने वापस जाके पीछे बताया आपको। और इनसे क्या मेजर करते हैं, ऐसी डायमेंशंस जैसे कि विड्थ और लेंथ या डायमीटर, ये सारी डायमेंशंस मेजर की जाती हैं, ओके। चलिए, अगर इतना क्लियर है आपका तो आगे समझते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपर जॉस की। अपर जॉस वही हमारे जो छोटे वाले जॉस होते हैं, ठीक है। अपर जॉस जो छोटे वाले जॉस, और जो बड़े वाले जॉ होते हैं वो कौन से होते हैं, वो लोअर जॉ होते हैं। These jaws are similar to the lower jaws, सिमिलर ही होते हैं लोअर जॉ की तरह, बट आर स्मॉलर देन, बट ये छोटे होते हैं किससे, लोअर जॉस से। These jaws are attached to the upper part of the vernier scale, और ये किससे अटैच होते हैं, वर्नियर स्केल के अपर पार्ट से। One of the jaws is fixed, इसमें भी एक जॉ क्या होता है, फिक्स होता है, जबकि दूसरा वाला जॉ कैसा होता है, मूवेबल होता है, बिल्कुल अपर जॉ की तरह, ठीक, सॉरी लोअर जॉ की तरह। द मेन फंक्शन ऑफ द अपर जॉ इज टू मेजर, और जो इसका मेन फंक्शन होता है वो क्या मेजर करना होता है, टू मेजर द इनर डायमेंशंस, इनर डायमेंशन को मेजर करना होता है ऑब्जेक्ट्स की। द जॉज आर ओपनड अंटिल दे टच द ऑब्जेक्ट्स एजेस बिफोर टेकिंग द रीडिंग, ठीक है।
The inside diameter of objects such as hollow pipes and jars can be measured using upper jaws. जो inside diameter होती है, जैसे हमारे पास अगर कोई hollow pipe हो, खोखला पाइप हो, खोखला सिलेंडर हो, तो इसके inside measurement जो होती है, अगर हमें अंदर की सरकम ये निकालनी है, डायमीटर निकालनी है, अंदर की रेडियस निकालनी है, ठीक है, अगर थिक ग्लास है तो वहां पर इसका यूज होता है। उसके बाद आती है जो डेप्थ रॉड हमारे पास थी, ठीक है, ये वाली लंबी वाली रॉड जिसके बारे में बात करी गई थी, ये वाली जो स्टेम थी हमारी डेप्थ रॉड, इसे डेप्थ रॉड भी कहते हैं, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, तो डेप्थ रॉड क्या करती है, द डेप्थ रॉड्स, द डेप्थ ऑफ द जार्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग द डेप्थ रॉड, ठीक है। अगर हमें किसी जार की डेप्थ निकालनी है, अगर हमें किसी जार की क्या निकालनी है, डेप्थ निकालनी है, सपोज हमारे पास कोई जार है, कोई ग्लास है, ठीक है, कोई बीकर है, कोई फ्लास्क है, उसकी अगर हमें डेप्थ निकालनी है तो हम किसका यूज करते हैं, डेप्थ रॉड का यूज करते हैं। इट इज अ थिन रॉड, एक थिन रॉड होती है, लोकेटेड एट द एंड ऑफ द मेन स्केल, और ये मेन स्केल के एंड पे सबसे लास्ट पे अटैच होती है। यूजिंग अ डेप्थ रॉड फॉर मेजरिंग इज सिंपल, और डेप्थ रॉड का यूज करना बहुत सिंपल होता है। डायरेक्टली उस को जो डेप्थ रॉड होती है ना, उसे जैसे अगर यहाँ मेजर करना है तो उस डेप्थ रॉड को इस क्लास के अंदर डाल देते हैं, और जो डिविजन्स आते हैं, जो मेजरमेंट आती है, उसे क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। इसका आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा क्लास 11th में, ठीक है। द एज ऑफ द मेन स्केल इज प्लेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट टॉप सरफेस, जो एज होती है वो कहाँ पे रखते हैं, द एज ऑफ द मेन स्केल इज प्लेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट टॉप सरफेस। Then the jaws are slowly opened, तो jaws क्या होते हैं, slowly ओपन होने लगते हैं। The opening of the jaws result in the extension of the depth rod, और जैसे जॉ ओपन होते हैं तो जो डेप्थ रॉड होती है वो क्या होती है, उसमें एक्सटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द जॉज नीड टू बी ओपनड अंटिल द डेप्थ रॉड रीचेस द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जॉज क्या है, तब तक ओपन होने चाहिए जब तक कि डेप्थ रॉड कहाँ ना पहुंच जाए, बॉटम पे बिल्कुल ना पहुंच जाए। जैसे इसकी मेजरमेंट करनी है तो यहाँ बिल्कुल बॉटम तक जब तक ना पहुंच जाए डेप्थ रॉड, तब तक जॉज को क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। उसके बाद फिर उसे लॉक करते हैं, ठीक है, वो जो स्क्रू लगा हुआ था ऊपर। अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो अब बात करते हैं थंब स्क्रू की बात करते हैं। वो जो स्क्रू लगा हुआ था, दो तरीके के स्क्रू लगे थे, ऊपर थंब स्क्रू लगा हुआ था, एक लॉक स्क्रू लगा हुआ था। तो व्हाट इज थंब स्क्रू, दिस स्क्रू इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल के बिल्कुल बॉटम के नीचे अटैच होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द थंब स्क्रू इज टू प्रोवाइड ग्रिप टू द यूजर सो दैट स्लाइडिंग ऑफ द जॉज बिकम इजी, मतलब ये ग्रिप के लिए होता है ताकि जो जॉज की स्लाइडिंग है वो आसानी से हो पाए, मतलब इट इज ओनली फॉर द ग्रिप। और जो लॉक स्क्रू होता है, द मेन फंक्शन या मेन यूज ऑफ द लॉक स्क्रू इज टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द जॉज वंस द ऑब्जेक्ट इज फर्मली फिक्स। एक बार जब ऑब्जेक्ट फर्मली मतलब ठीक से फिक्स हो जाए तो ये क्या करता है, लॉक स्क्रू को लॉक कर देते हैं, तो जो जॉज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। दिस ऑल्सो मेक्स इट इजी टू टेक प्रॉपर रीडिंग, और प्रॉपर रीडिंग के लिए भी ठीक है, क्योंकि अगर जॉज ठीक से सेट नहीं है, ठीक से लॉक नहीं है, अगर वो जॉज ढीले हैं या लूज हैं, तो फिर मेजरमेंट जो है वो ठीक नहीं आ पाएगी, जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज एक्यूरेट नहीं आ पाएगी। ओके, एप्लीकेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर कहाँ यूज होता है, कई जगह मेडिकल यूजेस में होता है, साइंस लैब में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, स्टील एंड एरोस्पेस जैसे कि, और एजुकेशनल सेक्टर जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको उसका प्रैक्टिकल अभी करने को मिलेगा। तो कई सारे सेक्टर्स में छोटे छोटे मेजरमेंट को मेजर करने के लिए इस वर्नियर स्केल का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, अब अगर इतना क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक डिटेल को जानते हैं। इतना डिटेल में तो कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको अभी तक, मतलब अभी तो आप आए हुए क्लास 11th में, तो कैसे कोई पढ़ा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी देखो बेटा क्या हो गई, ये मीटर स्केल हो गई, ये हमारी डेप्थ रॉड हो गई, ये हमारे अपर जॉज हो गए। देखो यहाँ पर स्केल सीधी बनी है, वहां पर जो पहला वाला डायग्राम था वो थोड़ा सा उल्टा बन गया था। ये हमारे अपर जॉज हैं, ये हमारे क्या है, लोअर जॉज हैं। इससे एक्सटर्नल डायमेंशन मेजर करते हैं, इससे इंटरनल डायमेंशन मेजर करते हैं। और ये वाली देखो, ये वाला जो जॉ होता है ये कैसा होता है, मूवेबल होता है और फिक्स होता है। ठीक है, ये लॉक स्क्रू है, इसको लॉक करने के बाद सपोज अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हम मेजर कर रहे हैं तो इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं, तो ये स्लाइड नहीं होता है, मूव नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक क्लियर डायग्राम है किसका, वर्नियर कैलिपर का। आप चाहो तो मैं साइड हो रहा हूँ, ऐसे आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर के इसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, कॉपी पे मैंने बताया था ना, नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, नोट्स बहुत प्यारे होने चाहिए, जितने अच्छे नोट्स उतनी अच्छी पढ़ाई। ओके,
तो अब बात करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालें, क्योंकि वर्नियर स्केल पर किसी भी तरीके की कोई मार्किंग नहीं होती है। जैसे कि बताया था, जो मेन स्केल होती है वो यूजुअली सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होती है, तो उसमें सेंटीमीटर या मिलीमीटर की मार्किंग तो है, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर है उसमें मार्किंग है ही नहीं। तो अब इसकी मार्किंग नहीं तो इसका लीस्ट काउंट हम कैसे निकालें? वर्नियर कैलिपर में किसी भी तरीके की कोई मार्किंग नहीं होती है, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमें खुद निकालना पड़ता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमें खुद निकालना पड़ता है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ मैं आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना सिखा रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक आज मैं ये बोल के भी जा रहा हूँ, ये टॉपिक अभी आपका 90% ही क्लियर होगा। 10% तभी क्लियर होगा जब इस पर बेस्ड में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा कि कैसे रीडिंग पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल करा पाना पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल तो आप अभी अपने स्कूल में करने वाले हो, ठीक है, बट क्वेश्चंस की हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो बचा, मैंने बोला ना, आज वीडियो देख करके 90% आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने वाले हैं। 10% जो बचे कॉन्सेप्ट होंगे, वो कॉन्सेप्ट जो है जब मैं इस पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊंगा, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे वर्नियर कैलिपर को लेकर के। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स लाने वाला हूं मैं, इस सीरीज पे बने रहिएगा बस। सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है? लीस्ट काउंट मतलब जो सबसे छोटी मेजरमेंट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सबसे छोटी प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर उसे हम क्या बोलते हैं? उसे वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब अगर हमें लीस्ट काउंट निकालना हो तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब बात आती है कि हमें जो है वर्नियर स्केल का डिवीजन ही नहीं पता होता है। वर्नियर स्केल का क्या होता है? डिवीजन ही नहीं पता होता है। तो चलो मैं लीस्ट काउंट आपको यही निकाल के दिखा दूं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, ठीक है। अब बेटा कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो हमारा वर्नियर कांस्टेंट है, इसी को ही लीस्ट काउंट कहते हैं। तो बेटा लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा जो सबसे छोटी वैल्यू हम मेजर कर पाएंगे वो मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल के डिवीजन के बीच की डिफरेंस को कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? सपोज बेटा ये हमारे पास है क्या? मेन स्केल, ठीक, और इसी के ऊपर क्या होती है? वर्नियर स्केल होती है, ठीक है। तो अब मैं बात करूं कि हम इससे सबसे छोटी और एक्यूरेट वैल्यू क्या मेजर कर पाएंगे। तो सपोज ये जो लेंथ है हमारे पास, इसे हम कुछ भी मान लेते हैं, सपोज ए मान लेते हैं, और ये जो लेंथ है इसे हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे छोटी मेजरमेंट इससे क्या कर पाएंगे? क्या सबसे छोटी मेजरमेंट ए या बी होगी? तो सबसे छोटी मेजरमेंट ए या बी नहीं होगी बेटा। सबसे छोटी मेजरमेंट जो होगी यहाँ पर, वो सबसे छोटी मेजरमेंट ये होगी, ठीक, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये जो सबसे छोटी मेजरमेंट होगी यहाँ पर यही होगी, ठीक है। तो अब इसको निकाले कैसे? ये सबसे छोटी मेजरमेंट, सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट, ये लीस्ट काउंट हम फाइंड आउट कैसे करें? इसी को फाइंड आउट करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो लीस्ट काउंट बेटा होता क्या है? लीस्ट काउंट होता है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। और आपने भी पढ़ रखा था कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो थी वो किसके इक्वल थी? 9 मेन स्केल डिवीजन के। तो यहां से अगर आप निकालोगे वन वर्नियर स्केल डिवीजन तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 0.1 आ जाएगी। किसमें? सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं, 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। यहीं से लिस्ट काउंट फाइंड आउट हो सकता है। अच्छा, लिस्ट काउंट निकालने का एक फॉर्मूला और है बेटा, क्या है? ये जनरली एप्लीकेबल होगा कब? ये जनरली एप्लीकेबल कब होगा? जब मेन स्केल डिवीजन बड़े होंगे, मेन स्केल डिवीजन बड़े होंगे और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होंगे? छोटे होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है अभी जो जनरल आप केस पढ़ रहे हो, इस जनरल केस में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 9 मेन स्केल डिवीजन के। तो देखो मेन स्केल डिवीजन बड़े और वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे हैं? छोटे हैं। तभी तो 9 मेन स्केल के डिवीजन वर्नियर के 10 के बराबर है। मतलब वर्नियर के 10 डिवीजन लो तब वो मेन के 9 डिवीजन के बराबर है, ठीक है। ये तो जनरल केस हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वर्नियर के डिवीजन बड़े होते हैं, मेन स्केल के डिवीजन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने का एक अच्छा सा फॉर्मूला बना लेते हैं। सपोज यहीं पे समझ लेते हैं, ये अगर आपको क्लियर आ गया होगा तो कहाँ पे बता दूं आपको? चलो 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 चलो, कहाँ चले? सोच रहा हूँ कहाँ बता दूं। इसको नोट कर लो, नहीं में बता देता हूँ, ठीक है। तो सपोज आप मान लो कि n वर्नियर स्केल डिवीजन जो है
वो बराबर होंगे किसके, एम मेन स्केल डिवीजन के। ठीक, अब आप यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जब वैल्यू निकालोगे, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो कितना आ जाएगा, m/n मेन स्केल डिवीजन। अब इस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह पे आप क्या रख दोगे, m/n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है बेटा, सो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से मेन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 - m/n। ठीक है, ये फॉर्मूला अब आप जनरल छोड़ो किसी भी केस में लगा सकते हो। अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना होगा, स्टार बना के लिख लो, ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। जहां पर m क्या होगा, m होगा बेटा मेन स्केल डिवीजन, और बेटा n क्या होगा, n होगा वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, अब चाहे किसी के भी डिवीजन बड़े हो, किसी के भी डिवीजन छोटे हो, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है अगर ये फॉर्मूला आपको आता है। ठीक है, क्या होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन ब्रैकेट में 1 - m/n, जहां पर m मेन स्केल डिवीजन और n क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन है। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा। फिर चलो, अगर इतना समझ में आता है तो आगे बढ़ते हैं। बस ये समझ में आ गया तो आगे फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है अब इसके बारे में इतना ज्यादा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द मेन स्केल बाई द टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, जो भी मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, क्या करके दिखाया कि जो मेन स्केल के डिवीजन थे उनको डिवाइड कर दो किससे, वर्नियर स्केल के डिवीजन थे। मेन स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर थे, तो ये कितना आ जाएगा, 9/10, मतलब 0.1 मिलीमीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहे तो हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो हुई डेसिमल के 2 नंबर तक मेजर करने वाली बात। ओके, बस यही लिखा था। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना निकल के आता है, 0.1 मिलीमीटर यहाँ से। और वो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया वो हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ये जनरल केस के लिए, ये जो है वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट दिया गया है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, जनरल केस के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेन स्केल के डिवीजन छोटे होते हैं, वर्नियर स्केल के डिवीजन बड़े होते हैं। उस केस में जैसे कि मैंने बताया था कि ये वीडियो जो है नीट और जेईई के लिए भी है, तो वहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर मेन स्केल डिवीजन छोटी होती है और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होती है, बड़ी होती है। ऐसे केसेस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको वही वाला फॉर्मूला बिल्कुल ओके था जो मैंने अभी आपको बताया था। कौन सा वाला, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन 1 - मेन स्केल डिवीजन अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन। बस इसको याद रखो, सारे आंसर निकल आएंगे। ओके, अगर ये क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की वर्किंग क्या है। फिलहाल मैं वर्किंग आपको यहाँ पे बता दूं क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, बट न्यूमेरिकल्स में आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो वर्किंग क्या होती है, द फर्स्ट स्टेप टू मेजर नथिंग थ्रू विच वी कैन चेक इफ द मेन एंड द वर्नियर स्केल आर अलाइंड। सबसे पहली बात जो होती है मेजर करने से पहले भी वो चेक करनी पड़ती है क्या, कि जो मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है वो अलाइन है कि नहीं, कि दोनों के जो जीरो हैं, दोनों के जो जीरो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों स्केल के जीरो, मतलब जब स्केल क्लोज होगी, ठीक है, जब स्केल क्लोज होगी तो दोनों के जो जीरो हैं वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। अगर जीरो बराबर नहीं है तो फिर उसे जीरो एरर माना जाता है। ठीक है, फिर एरर होती है, उस एरर को भी हमें हटाना होता है। अभी बहुत मजेदार क्वेश्चन बनने वाले हैं इस जीरो एरर पे, बहुत कमाल के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो यही चेक करनी है कि दोनों के जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सपोज कि जैसे इसमें जॉज लगे होते हैं, मूवेबल जॉ, शायद आगे डायग्राम और भी लेके मैं आपको दिखाता हूँ, आगे क्या पीछे गया था, ये देखो बेटा, ये जॉज लगे होते हैं। तो इस ये जो हमारी वर्नियर वाली स्केल है ना, ये वाली, थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको बढ़िया सा। ठीक है, ये जो वर्नियर स्केल है ये वाली, ये ऐसे खिसका के यहाँ पे लाते हैं ये मेन स्केल के पास, और ये दोनों स्केल ऐसी रखी जाती हैं। ठीक है, मान लो इसको खिसका के मैं यहाँ ले आया, तो ये स्केल ऐसी रखी जाती है कि दोनों स्केल के जो जीरो हो वो आपस में क्या हो, कोइंसाइड हो। अगर कोइंसाइड नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है, वर्नियर स्केल में एरर है, वर्नियर स्केल में क्या है, एरर है। और फिर जो मेजरमेंट आएगा वो ठीक नहीं आएगा, फिर उस मेजरमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि दोनों के जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कई बार होता है, जीरो कैसा होता है कि ये स्लाइडिंग है, ये लॉकिंग स्क्रू है। बेटा है तो एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ही ना, है तो एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ही ना, यूज कर करके क्या होता है, कई बार ये लॉकिंग स्क्रू ढीला हो जाता है। ये जो वर्नियर स्केल होती है ये भाई कई बार यूज करते करते, शिफ्ट करते करते
क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। तो कई बार ये जीरो जो होता है वर्नियर स्केल का जीरो जो है मेन स्केल जीरो के क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड पे रह जाता है। कभी कभी इसका जो जीरो होता है मेन स्केल के क्या हो जाता है, राइट साइड पे अटक जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट की एरर है। ये एरर किसकी है, ये इंस्ट्रूमेंट की एरर है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी एरर है। ओके, तो वहां पर फिर क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे जीरो पे चला गया तो कितने खाने पीछे चला गया, या अगर आगे है जीरो तो कितने खाने आगे है, मतलब कितने डिवीजन आगे है, फिर हमें वो चेक करना होता है, फिर हमें आगे जाकर के मेजरमेंट में उसे ठीक करना होता है। तो सबसे पहली बात जो हमें चेक करनी होती है वो क्या करनी होती है, यूज करने के लिए सबसे पहले जो वर्किंग हमें चेक करनी होती है वो चेक करनी होती है कि जो मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है दोनों के जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं, या दोनों स्केल अलाइन है कि नहीं। दूसरा स्टेप क्या है, व्हेन द मेन स्केल रीडिंग एंड द वर्नियर स्केल रीडिंग आर एट जीरो, जब दोनों की रीडिंग जीरो पे आ जाएंगी इट मींस देयर इज नो जीरो एरर, तब इसका मतलब होगा कि कोई भी जीरो एरर नहीं है। वरना अगर वर्नियर स्केल का जीरो उसके पीछे चला गया या आगे चला गया तब वहां पे जीरो एरर होती है और उस जीरो एरर को फिर ठीक करना होता है, करेक्ट करना होता है। ओके बेटा, अगला स्टेप क्या है, नाउ प्लेस अ बॉल बिटवीन द टू जॉज ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के जो दोनों जॉज होते हैं ना वहां पर एक बॉल को प्लेस कर दीजिए। लुक एट जीरो मार्क ऑन द वर्नियर स्केल, उसके बाद वर्नियर स्केल के जीरो मार्क की तरफ देखिए, ठीक है, लाइनिंग विद द मेन स्केल, जो मेन स्केल के साथ लाइन में था। That gives the main scale reading, तो वर्नियर स्केल अब जितना आगे चली जाएगी, वर्नियर स्केल जितना आगे चली जाएगी तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, उससे हमें मेन स्केल की रीडिंग पता चल जाएगी। कैसे, ये देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई बॉल हमने लगाई, ठीक, तो ये जो वर्नियर स्केल है इस मेन स्केल से कितना आगे गई है, यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी, इतनी जगह से हमें मेन स्केल की रीडिंग पता चल जाएगी। इतनी जगह से हमें क्या पता चल जाएगी, मेन स्केल की रीडिंग पता चल जाएगी। अच्छा, सो हमें वहां से क्या पता चल जाएगी, मेन स्केल की रीडिंग। आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। Now place a ball between the two jaws of the vernier scale. Look at the zero mark on the vernier scale lining with the main scale. ठीक है, that gives the main scale reading. जहां से हमें क्या मिलने वाली थी, जहां से हमें मिल रही थी मेन स्केल की रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट लुक फॉर द पॉइंट ऑन द वर्नियर स्केल। अब इसके बाद वर्नियर स्केल के पॉइंट पे चेक करिए जाकर के, विच इज अलाइंड विद द मेन स्केल, जो किसके साथ अलाइन है, मेन स्केल के ऊपर ही लाइन पे है। विच गिव्स द वर्नियर स्केल रीडिंग, वहां से हमें क्या मिलेगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग मिलेगी। मतलब सबसे पहले हमें मेन स्केल की रीडिंग मिलेगी, उसके बाद वर्नियर स्केल की क्या मिलेगी, रीडिंग मिलेगी। It is important to note that the readings will most of the times be in decimals, और ये ध्यान देने वाली बात है कि जो रीडिंग हमें मिलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम किसमें मिलेगी, डेसिमल में मिलेगी, क्योंकि वर्नियर कैलिपर से हम रेगुलर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसके बाद है द नंबर बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज द मेन स्केल रीडिंग, और डेसिमल से पहले जो वैल्यू होगी वो किसकी रीडिंग होगी, मेन स्केल की वैल्यू। सपोज आपने मेजर किया 1.25, तो डेसिमल से पहले ये जो रीडिंग है ये है मेन स्केल की रीडिंग। ठीक है, व्हाइल द नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज द वर्नियर स्केल रीडिंग, और ये जो डेसिमल के बाद जो पॉइंट आए हैं ये दो, ये क्या आए हैं, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है। मतलब ये 1.25 है तो 1 जो है मेन स्केल की रीडिंग है, और जो वो 0.25 है डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट है 25, ये किसकी रीडिंग है, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है। और इस पॉइंट को याद रखना, इस पर बहुत गजब का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इसके न्यूमेरिकल वाले वीडियो पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। वही जो जीरो एरर अभी मैं बात कर रहा था दूसरे वाले पॉइंट पे, तो वो जीरो एरर होती क्या और उसको करेक्शन कैसे करते हैं। ड्यू टू मैकेनिकल एरर, मैकेनिकल एरर क्या होता है, वही इंस्ट्रूमेंट को बार बार यूज करना, घिसना। तो कई बार जो होता है जीरो मार्क जो होता है वर्नियर स्केल का, वो कोइंसाइड नहीं करता है किसके जीरो मार्क से, मेन स्केल के जीरो मार्क से। जैसे कि ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल का जीरो, ठीक, और ये वर्नियर स्केल है, और ये वर्नियर स्केल का जीरो या तो इस जीरो के इधर पहले हो, इधर शिफ्ट हो जाएगा, या तो इस जीरो के इधर शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं शिफ्ट होता है कि 1 सेंटीमीटर खिसक गया, थोड़ा थोड़ा सा होता है, बहुत डेसिमल में जाता है ये। ठीक है, तो होता क्या है, द वर्नियर कैलिपर इज सेड टू हैव जीरो एरर। जब ऐसा होता है तो कहते हैं कि वर्नियर स्केल में क्या है, जीरो एरर है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करने से पहले हमें वर्नियर स्केल की जीरो एरर को जांच लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। ओके,
It is determined by measuring the distance between the zero mark of the main scale and zero mark of the vernier scale। और ये हम कैसे पता कर लेंगे कि भैया जो मेन स्केल का जीरो है उससे वर्नियर स्केल का जीरो कितनी दूर है, इस तरफ हो या इस तरफ हो, मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो कितनी दूर है, उतनी मार्किंग को, उतने डिवीजन को हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। और ये जो एरर होती है जीरो एरर, ये दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर और एक क्या होती है, नेगेटिव जीरो एरर। एक क्या होती है पॉजिटिव जीरो एरर, एक क्या होती है नेगेटिव जीरो एरर। बहुत आसानी से भैया देखो, यहाँ पे जीरो है, इतना आगे वर्नियर स्केल है तो मतलब इतनी डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा, ठीक। और इधर देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो कब किस डिस्टेंस को घटाना है, कब किस डिस्टेंस को कम करना है रीडिंग लेते समय, उसी के बेसिस पे क्या होती है, पॉजिटिव जीरो एरर होती है और क्या होती है, नेगेटिव जीरो एरर। अब इसको और डिटेल में जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर क्या होती है। मैं लाया हूं ना कैसे समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो क्या है जीरो एरर, टू फाइंड जीरो एरर क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर जेंटली। जीरो एरर फाइंड करने के लिए वर्नियर स्केल के जॉज को क्या करिए, जेंटली पास में लाइए। तो अब देखिए बेटा, मेन स्केल का जो जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो क्या है, एकदम कोइंसाइड है। मतलब देयर इज नो जीरो एरर एज जीरो थिक लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, ठीक है। इसका जीरो मेन स्केल के जीरो से क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी जीरो एरर नहीं होगी। देखो ये है डायग्राम इसका, जब कोई भी जीरो एरर नहीं होगी, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कैसे होंगे, कोइंसाइड होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि कब कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जीरो एरर है, ठीक है, कितनी है, 0 - 0.07। कैसी है कि देखो ये हो गया हमारा मेन स्केल का जीरो और ये क्या हो गया, वर्नियर स्केल का जीरो। ये क्या हो गया, मेन स्केल का जीरो और ये वर्नियर स्केल का जीरो, जो आपस में क्या है, कोइंसाइड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर भाई हो गई जीरो एरर हो गई। क्या हो गई, यहाँ पर जीरो एरर हो गई, ठीक है। अच्छा, और ये जीरो एरर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये जीरो एरर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एज जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के किस तरफ है, राइट साइड पे। तो जब मेन स्केल के जीरो की राइट साइड होगा तो वो पॉजिटिव एरर होगी, और जब लेफ्ट साइड होगा तो वो कैसी एरर होगी, नेगेटिव एरर होगी। आगे चेक कराते हैं आपको, देख लीजिए भाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। ये हो गया आपका कौन सा, वापस से चले गए क्या, ठीक। यहाँ पर जीरो एरर क्या होगी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि मेन स्केल का जो जीरो होगा और वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा वो मेन स्केल के किस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। इसलिए जो जीरो एरर होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, एंड विल बी नेगेटिव, और जो जीरो एरर है वो नेगेटिव होगी कब, इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। जैसे अगर ये मेन स्केल का जीरो यहाँ पे है और इसके लेफ्ट पे चले जाएं, अगर यहाँ पे वर्नियर का जीरो आया तो एरर कैसी हुई, नेगेटिव हुई। कैसी हुई एरर, नेगेटिव। और अगर मेन स्केल का जीरो यहाँ पे है, वर्नियर स्केल का जीरो इधर की तरफ चला गया, उसके राइट की तरफ चला गया, तब जो जीरो एरर होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। याद रखना, वर्नियर स्केल के राइट पे अगर जीरो गया, वर्नियर स्केल के सॉरी मेन स्केल के जीरो के राइट पे अगर वर्नियर स्केल का जीरो गया तो पॉजिटिव, और वर्नियर स्केल के लेफ्ट पे अगर जीरो गया, फिर मैंने गलत बोल दिया, मेन स्केल के राइट पे अगर वर्नियर स्केल का जीरो तो पॉजिटिव, और मेन स्केल के लेफ्ट पे अगर वर्नियर स्केल का जीरो तो नेगेटिव, ठीक है। इस डायग्राम को क्लियरली देखिएगा, जो अभी मैंने बताया है तो लगातार, इनसे आपको सारी चीजें क्या होने वाली हैं, बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं, ओके। अच्छा, अब चेक करते हैं टेकिंग ए रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर पे अगर कोई रीडिंग लेनी हो तो कैसे ले सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं रीडिंग को। सो बोला गया, लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ अ मटेरियल यूजिंग वर्नियर कैलिपर। एक डायमीटर हमें अगर मेजर करनी हो, ठीक है, वर्नियर कैलिपर को यूज करके, तो बोला गया प्लेस द मटेरियल बिटवीन जॉस ऑफ द वर्नियर कैलिपर। जिसका भी आपका मेजरमेंट करना है उसे वर्नियर कैलिपर के जॉस के बीच में प्लेस कर दीजिए। क्लोज द जॉस, और जॉस को लॉक स्क्रू के थ्रू अच्छे से क्या कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, ठीक है। एंड नोट दैट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और उसके बाद आपको नोट डाउन करना है मेन स्केल के कंप्लीट डिवीजन, ठीक है, पास्ट द वर्नियर स्केल जीरो इन अ टैबुलर फॉर्म। नेक्स्ट फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ठीक है। मतलब जो वर्नियर कैलिपर है
वो मेन स्केल के कौन से वाले डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है जा करके। ये चीजें मैंने बताया था कि 90% तक तो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं झूठ बोलने वाला पर्सन हूँ नहीं। 10% कॉन्सेप्ट आपके न्यूमेरिकल जब अच्छे आएंगे ना, तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वो भी खोल देते हैं। ठीक है, जैसे हमें किसी की भी मेजरमेंट करनी होगी तो शुरू कहाँ से करेंगे कि जब मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0 कैसा हो, आपस में कोइंसाइड हो। मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 जो हो आपस में कैसे हो, कोइंसाइड करते हो। ठीक है, उसके बाद उन दोनों के जॉस के बीच में आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए। उन दोनों जॉस के बीच में आपने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। सपोज ये हो गया जो फिक्स जो है, ये मूवेबल जो है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाए तो इसको खिसकाया और यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट बीच में। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक क्या आ गई, मेन स्केल की रीडिंग। यहाँ से यहाँ तक क्या आ गई, मेन स्केल की रीडिंग, उसको लिख लिया। सपोज आ गई 2, अब डेसिमल लगा दिया। ठीक, तो ये जो 2 है ये किसकी रीडिंग होगी, मेन स्केल की रीडिंग होगी। ठीक, इसके बाद वर्नियर कैलिपर का डिवीजन जो है मेन स्केल के कौन से डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा होगा, उसकी वैल्यू नोट डाउन करते हैं। उसकी वैल्यू नोट डाउन करते हैं। जो लीस्ट काउंट आपको निकालना सिखाया था ना, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन ब्रैकेट में 1 माइनस m बाई n, जहां पर m मेन स्केल डिवीजन था और n क्या था, n वर्नियर स्केल डिवीजन था। ठीक है, तो वर्नियर स्केल की डिवीजन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, सपोज आ गई 4 5, तो ये जो 4 5 है ये क्या है, ये है आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग, और ये जो 2 है ये किसकी रीडिंग है, ये मेन स्केल की रीडिंग है। और इस तरीके से आप जो है मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो मेजरमेंट दी गई है यहाँ पर नो जीरो एरर है, कोई भी जीरो एरर नहीं है, क्योंकि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 आपस में कैसे कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड है। ठीक है, ये मेन स्केल का 0, ये इसका 0 आपस में कैसे कोइंसाइड है। ठीक, तो कोई भी जीरो एरर नहीं होगा। अगर जीरो एरर होता तो फिर हम उसको हटाते या जोड़ते अकॉर्डिंग टू अपने कॉन्सेप्ट के। ओके, अब आता है टेकिंग ए रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, जो आपको सिखाया जा रहा था, जैसे यहाँ पर दोनों के 0 जो है, देख लेते हैं पहले कि कोई जीरो एरर है कि नहीं है, फिर मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं और उसके बाद क्या लेते हैं, वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। तो अब इसमें इतना ज्यादा समझने की कोई भी जरूरत आपकी रह नहीं गई है। क्या चेक करेंगे, मेन स्केल में कितनी रीडिंग आ रही है, वर्नियर स्केल में कितनी रीडिंग आ रही है, और बस मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग को चेक कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्नियर स्केल्स। वर्नियर स्केल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे पहले एडवांटेज, फायदे की बात कर लेते हैं भाई। फायदे की बात इंसान ज्यादा पहले करता है। एक्यूरेसी इन प्रिसिशन, जो वैल्यू आती है बहुत ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज होती है। इंटीग्रेटेड स्केल है, वर्सेटाइल है, ड्यूरेबिलिटी इसकी ज्यादा है और कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, गुड आईसाइट इज रिक्वायर्ड, मतलब अगर किसी की आईसाइट कमजोर है तो नहीं देख सकते, क्योंकि वर्नियर स्केल के डिवीजन बहुत छोटे होते हैं, और अगर मेन स्केल के डिवीजन मिलीमीटर में दिए गए तो वो भी बहुत छोटे होते हैं, इसलिए गुड आईसाइट रिक्वायर्ड है। अब जैसे मैंने चश्मा पहन रखा तो मुझे बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, नॉलेज ऑफ वर्नियर कैलिपर इज रिक्वायर्ड, वर्नियर कैलिपर का नॉलेज होना चाहिए। अब किसी अनाड़ी को पकड़ा दिया, अब जैसे आप 10th क्लास के लड़कों से उछल कूद कर सकते हो, क्योंकि अभी आप 10th पास करके आए हो ना, और अभी आप बहुत ज्यादा एटन में होगी कि अरे अब मैंने क्लास 11th फिजिक्स ले ली, अब माहौल बना देंगे, मचा के रख देंगे बिल्कुल ही। और आपने किसी 10th क्लास के लड़के को पकड़ा दिया, ये लो बेटा वर्नियर स्केल जरा मेजरमेंट करके दिखा। अब उसने क्या किया, उसने तो पहली बार वर्नियर स्केल देखी, उसको लगा इसे नॉर्मल स्केल है, लो खींच के लाइन बना देते हैं, और उसने ना जीरो एरर देखी कि जीरो जो है लेफ्ट साइड पे है कि राइट साइड पे है, उसने जीरो एरर को काउंट ही नहीं किया, उसने चेक ही नहीं किया मेजरमेंट से पहले कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 आपस में कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो मेजरमेंट नहीं कर पाएगा जब तक उसको नॉलेज ही नहीं होगा वर्नियर कैलिपर का, उसे यूज करना नहीं आता होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर होती है, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट जो है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मेजरमेंट है इंस्ट्रूमेंट, तो कहीं ना कहीं एरर होती है। 100% एक्यूरेसी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में तो होती ही नहीं। कोई भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो उसमें 100% एक्यूरेसी होती ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मोर एक्यूरेट टूल्स अवेलेबल, मतलब वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा एक्यूरेट टूल्स अवेलेबल हैं, जो डेसिमल के 3 डिजिट तक, डेसिमल के 8 डिजिट तक एकदम एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, देते हैं मेजर करके, प्रिसाइज वैल्यू। तो फिर इससे ज्यादा भी एक्यूरेट टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये इसके हो गए डिसएडवांटेजेस। अब आप काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, और क्या काम करते हैं, जल्दी से 3-4 क्वेश्चन के क्विज कर लेते हैं।
अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, जो एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में, आपके यूनिट टेस्ट में पक्का पूछा जाने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जनरल केस में नहीं, तो फॉर्मूला कौन सा वाला, वही वाला, क्या, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन और ब्रैकेट में 1 माइनस मेल स्केल डिवीजन अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये याद रखो बस। बाकी जनरल केस में 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ द वर्नियर कैलिपर यूज्ड इन फिजिक्स लैबोरेटरी, क्या रेंज होती है इसकी, तो रेंज ऑफ द वर्नियर कैलिपर यूज्ड इन फिजिक्स लैबोरेटरी इज 12 सेंटीमीटर। इसकी जो रेंज होती है, मतलब जो लेंथ होती है, वो लगभग कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर की होती है, जो लैबोरेटरी में यूज किया जाता है, लैबोरेटरी में जो यूज होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया था क्वेश्चन में, कहाँ पर, फिजिक्स लैबोरेटरी में जो यूज करते हैं उसकी रेंज क्या होगी। अगला है हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर ऑन इट्स वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं, जो मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर होते हैं, 10 डिवीजन के बराबर होते हैं, सॉरी 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होते हैं। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है 0.9 mm, यहीं से निकाल लो। 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, महेंद्र सिंह धोनी थाला फॉर अ रीजन, ठीक है। यहाँ से 1 VSD की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/10, मतलब क्या आ जाएगा 0.9 मिलीमीटर, ओके। हो गया सवाल, देखा, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के आओ तो चीजें बहुत आसान होती हैं। लग बहुत आसान रही ना, क्यों आसान लग रही, क्योंकि पढ़ा है आपने, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। अगर आपने पढ़ा ना होता, समझा ना होता, तो जाके किसी से पूछो, ऐसे नॉर्मल बच्चे से जाके क्लास 11 में और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, उससे पूछो मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है, और वो इधर उधर देखने लगेगा या आंसर नहीं कर पाएगा चीजों को। आप बता सकते हो कि मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, आप बता सकते हो वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो सकता है, आप बता सकते हो कि रेंज क्या होती है, आप बता सकते हो कि लीस्ट काउंट क्या होता है, आप बता सकते हो कि वर्नियर स्केल का यूज कहाँ पे होता है, और आप लोगों को ये भी बता सकते हो कि आपको इस जो स्टडी में कितना ज्यादा अच्छा पढ़ाया गया है, कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, कितनी ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है वर्नियर स्केल में, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह में भी नहीं पढ़ाया गया होगा। व्हाई डू वी यूज जीरो करेक्शन, और हम जीरो करेक्शन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जीरो एरर होती है ना, कई बार वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में, या कई बार वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में होता है, तो वो जीरो एरर में काउंट होगा। उस जीरो एरर को काउंट जो हो रही है उसको ठीक करने के लिए जीरो करेक्शन होता है। क्या होता है, जीरो करेक्शन होता है। सो जीरो करेक्शन इज यूज्ड टू गेट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट। तो जीरो करेक्शन हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट हो सके, प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट हो सके, ओके। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अब यहाँ से आपका कोई भी डाउट नहीं बचता है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख के मारिएगा, मैं आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर सेक्शन पे एक सेपरेट वीडियो बना करके आपके प्रॉब्लम को, आपके डाउट को शॉर्ट आउट करूंगा। और इसके बाद जो अगली वीडियो में हम मिलेंगे वो वर्नियर कैलिपर के बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर आपकी तरह प्यारे सुंदर न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊंगा, और कुछ कॉम्प्लेक्स भी लेकर के आऊंगा, ठीक है। जैसे कि आपकी लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई है आजकल, क्लास 11 की फिजिक्स को पढ़ के नहीं, देख करके, उसका सिलेबस देख करके, उसके इंडेक्स देख करके, तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप हैं ईज योर स्टडी पे, बिकॉज स्टडी बिकम्स इजी विद ईज योर स्टडी, ओके। तब तक के लिए खूब दबा के पढ़ाई कीजिए। ये जो समर वेकेशन आने वाली है इनका यूज कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जाता है। फिर क्लास 12 में परसेंटेज नहीं बनते हैं, फिर जिस दिन रिजल्ट वाला दिन आता है उस दिन आप वो बना करके पूरे दिन बैठे रहते हो, ओके। तो पढ़ाई करते रहिए, ईज और स्टडी को फॉलो कीजिए, हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।